तो ये दो तस्वीरें जहां पर आप आस्था के इस मेले को देख सकते हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अक्षरा सिंह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी इस बार छठ कर रही हैं और वो भी गंगा घाट पर पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर बाद इसी परंपरा को आगे निभाते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। कार्तिक महीनावा सतमाई अली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा डलवा डलैया में ठेकुआ मिठाई डलैया में फल फूल पियरी खारी सजाई चमकेला कार्तिक महीनावा चमकेला सिर पे सिनुरवा हो सखी कार्तिक महीनावा नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अली हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अली महीनावा। ये कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या बात है सर। फिर वहाँ चलिएगा तो कर्जा कर लीजिएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना से। नहीं बनेगा मुझे, बहुत भारी हो जाता है। भारी नहीं होगा, ऐसे करेंगे। दो तस्वीरें, कहाँ मिलेंगे? अक्षरा सिंह की तस्वीर जो कि आस्था की डुबकी लगा रही हैं, साथ ही साथ हजारों लाखों श्रद्धालु जो इस वक्त छठ व्रत कर रहे हैं वो भी पहुंचे हैं गंगा घाट पर, जहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। इस वक्त डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घाटों पर संध्या अर्घ्य की तैयारी हो चुकी है, ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो घाटों पर आस्था का ये समंदर उमड़ा हुआ है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तस्वीर अक्षरा सिंह की है जो कि इस बार छठ पर्व कर रही हैं, खुद ही उपवास कर रही हैं वो, और वही दूसरी तस्वीर जहाँ पर लाखों करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा घाटों पर। तो यही आज तस्वीर देश के अलग अलग जगह से भी सामने आ रही है। वैसे ये भी आपको बताएं कि केवल देश ही नहीं बल्कि अगर हम विदेशों की बात करें तो जो छठ की पूजा है, परंपरा है, वो विदेशों में भी निभाई जा रही है, चाहे वो जापान हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूनाइटेड किंगडम हो। हर जगह पर ये परंपरा निभाई जा रही है क्योंकि बहुत से लोग वहाँ भी रहते हैं और वो भी छठ पूजा मनाते हैं और वो भी बिल्कुल परंपरागत तरीके से वहाँ पर इस छठ पूजा को मना रहे हैं। तैयारियाँ वहाँ पर भी बहुत पहले से शुरू हो जाती, जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में गंगा घाटों पर तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। बार बार प्रशासन की तरफ से जाकर इस बात का निरीक्षण भी किया जा रहा था। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि यमुना जी हैं तो फिर यमुना के घाट पर तैयारियां कैसी हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। वहां पर भी बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो तमाम घाटों को सजाने संवारने का जो काम है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है क्योंकि छठ व्रत एक तरीके से कहा जाता है बहुत ही प्योरिटी का व्रत है, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा खास ख्याल इसमें रखा जाता है। इसलिए इस बात को बहुत सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कहीं भी घाटों पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो। वहाँ जाओ ना बैंक के पास। चलिए, ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आस्था का ये रंग आज आप गुड न्यूज टुडे पर देखते रहेंगे। तो नहाए खाए के बाद खरना और उसके बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा। हमारे तीन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि देखिए परंपरा ऐसी है कि हर कोई जहाँ जहाँ है वो अपनी अपनी जगह पर इस व्रत को कर रहा है। हमारे साथ श्वेता झा इस वक्त गौर सिटी से मौजूद है, नोएडा से ही मनीष हमारे साथ मौजूद है नोएडा स्टेडियम से, और शिल्पी सेन हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। चलिए हम आप सबके पास आते हैं। श्वेता, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि पीछे की जो तस्वीरें हैं, नज़ारा वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तस्वीरें भी दिखाइए और दिखाइए कि आज शाम की क्या तैयारी है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता
दूं कि देखिए कृत्रिम झील यहाँ पर बनाया गया है, सरोवर बनाया गया है ताकि छठ व्रती जो है अब बेहद पवित्रता के साथ यहाँ पर थोड़ी देर में सूर्य देवता को अर्घ्य दे सके। देखिए बाकायदा यहाँ पर पहले इस पूरे घाट को एक तरह से साफ किया गया, इस कृत्रिम झील को साफ किया गया और फिर गंगा जल से छिड़काव के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियां आपको नजर आएंगी। तो बाकायदा पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितने भी छठ व्रती हैं अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कई छठ व्रती जो हैं वो यहाँ झील में उतर भी चुकी हैं और अब इंतजार कर रही हैं सूर्यास्त का। जैसे ही सूर्यास्त होगा लगभग 1.5 घंटा मान लीजिए, और 1.5 घंटे का वक्त है, 1-1.5 घंटे का वक्त, जिसके बाद सूर्यास्त होते ही डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं बेहद मनभावक है, बेहद खूबसूरत है। तो आपको मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी लोकेंद्र को जरा पैन करके पहले जहां पर मैं मौजूद हूं इसकी भव्यता और दिव्यता दिखाइए। देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से इस पूरे इलाके को, बहुत बड़ा ये इलाका है, इसे सजाया गया है और डेकोरेट किया गया है अच्छे तरीके से। थोड़ी देर में यहाँ लाइटिंग होगी, जैसे ही शाम होगी तो लाइट्स जब जलेंगे तो ये घाट और भी ज्यादा खूबसूरत और देखने लायक होगा। आपको बता दें यहाँ पर कोई विशेष समय है यहाँ पर जिस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी परंपरा की शुरुआत होगी, कोई समय भी है? देखिए लगभग 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ छठ व्रती हैं, चलिए उनके पास ही चलते हैं और उनसे थोड़ा बात भी कर लेते हैं। तो देखिए ये लोग कई साल से लोग व्रत कर रहे हैं। आंटी ये बताइए कितने बजे अर्घ का समय है इस बार? 5:00 है, लगभग 5:30 के लगभग। हाँ, लगभग 5:20 का वक्त है। हाँ, तो ये बताइए आप कि कितने साल से आप व्रत कर रही हैं? मैं 3 साल से कर रही हूँ और ऐसे तो पहले भी की हूँ लेकिन इस तरह नहीं की हूँ। अच्छा ये बताइए आपका सूप पूरा तैयार हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा सूप भी दिखाने के लिए। देखिए सूप में तमाम प्रसाद जो है वो लग चुके हैं। थोड़ी देर में जब अर्घ्य दिया जाएगा ना तो हाथों में इसी सूप को उठाया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ पर ये बताइए कि लोकगीत, हम सभी जानते हैं कि लोकगीत के बिना छठ अधूरा है। एक गीत आप गा रही थी। हाँ जी। किलवा के पात पर उगेल सूरज मल झाके झुके, करे नी छठ बरतिया से झाके झुके, करे नी छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया केकरा लागे, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। दिया जो है वो जल चुका है, आप देख सकते हैं ये सूप जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और छठ में विशेष करके आपको बता दें नारंगी रंग के सिंदूर का इस्तेमाल होता है। देखिए अमूमन सुहागिनें जो हैं वो लाल सिंदूर लगाती हैं, बिल्कुल। लेकिन छठ में विशेष चलिए करके अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।